तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपना अमूल्य समय यहाँ पर जूम मीटिंग पे दिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। और उस प्रेजेंटेशन में आपको जो कुछ नया लगे या उसमें कुछ आपको सीखने को मिले, तो उसमें जरूर आप कोशिश करिएगा कि नोट डाउन करें, जिससे कि आप अपने नोट्स बना पाए और जब किसी को आप शेयर करें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंसली और एक एथिकल चीज आप उनको बता पाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और जो हमारे आज के जो नए गेस्ट हैं जो आज पहली बार जूम में आए हैं, तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिले कि क्या स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो रही है। तो आइए आज की हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और इस प्रेजेंटेशन में आपको जो हम स्लाइड्स बताने वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्लाइड्स होने वाली है, जिसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जी, आप देखेंगे यहां पर एक स्लाइड है। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे धोलेरा क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सबका ये होता है कि व्हाट इज धोलेरा। और धोलेरा की इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, हर जगह आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन वास्तव में मैं आपको बताना चाहूंगा धोलेरा एसआईआर क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी डेफिनेशन देते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि धोलेरा एक गांव है। आप समझिए, धोलेरा एक गांव है जो कि अहमदाबाद जिले की एक तहसील है। अहमदाबाद जिले की एक तहसील है जिसमें भारत सरकार एक बहुत बेहतरीन शहर डेवलप कर रही है। हाँ, तो इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो बन के तैयार हो, अभी तक इंडिया में कोई ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी नहीं थी, जो आज पहली बार हमारे इंडिया में बन के तैयार हो रही है। और अ न्यू एरा, नए युग का प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस पूरे शहर को आप देखेंगे बिजनेस के लिहाज से पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी मिल रही है, पूरे वर्ल्ड से। आप धोलेरा में एयरपोर्ट पे खड़े हो जाइए, एयरपोर्ट पे बैठिए, फ्लाइट में बैठिए और आप दुनिया के जिस शहर में जाना चाहते हैं वहां पे चले जाइए। ग्लोबली कनेक्टेड इस शहर को किया जा रहा है। और आज मैं धोलेरा विजिट करने गया था, कुछ मेरे गेस्ट्स आए थे, उनको मैं लेके गया तो मैंने देखा कि वहां पर इतने बड़े लेवल पे भी आज काम चल रहा है। ऐसी आपने सुना होगा न्यूज चैनलों पे कि भैया गुजरात में बहुत तेज बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कुछ जगह है। लेकिन धुलेरा में आज भी वहां पर बहुत सारे डंपर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमें 2026 में एयरपोर्ट चालू करना है, तो उसकी तरह तेजी से काम हो रहा है। और आप गूगल अर्थ पे जाएंगे ना, तो धोलेरा में आप धोलेरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देखेंगे तो उसमें दो रनवे आपको दिख रहे हैं गूगल अर्थ पे। तो वो रनवे का इतने फास्ट काम हो रहा है कि बहुत बहुत सारा वहां पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये है। तो इस तरीके से एक बिजनेस को के लिहाज से इस पूरे शहर को ग्लोबली कनेक्टेड किया जा रहा है। और इस पूरे शहर के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो बन के तैयार हो रही हैं। इस तरीके से ये है। तो आप देखिएगा कि ये जो अ न्यू एरा है, इस न्यू एरा में आप देखेंगे इसकी जो इमेज देखिए, इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे एक फ्लाइट का भी इमेज बना हुआ है। इसमें एक आप देखेंगे सी पोर्ट का भी इमेज बना हुआ है। इसमें रोड्स का भी बना हुआ है और इसमें मोनो रेल का भी बना हुआ है। तो इस तरीके से धोलेरा को कनेक्टिविटी दी जा रही है, चारों प्रकार की कनेक्टिविटी धोलेरा को। जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो आपको ये दिखेगा। तो ये पूरा ये दिखाया जा रहा है कि इसको अ न्यू एरा, नए युग का प्रारंभ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं इस इमेज में, हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हैं, तो जब आप एक्टिवेशन एरिया आएंगे तो उस एक्टिवेशन एरिया के अंदर आपको ये इसका जोन अलग मिलेगा। आप जब जिसके साथ विजिट करेंगे तो रिवर के पास में हाई राइज बिल्डिंग्स का एक ही अलग पूरा गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट कर रखी है। तो वहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन के तैयार होंगी। तो इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग
हो रही है। तो ये पूरी इमेज जो है वो गवर्नमेंट की है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर तरीके से गवर्नमेंट इसको डेवलप करने में लगी हुई है। तो अगली हम स्लाइड पे जाते हैं। इसमें अगली स्लाइड में हम जाएंगे तो आप देखेंगे इस शहर को हम अगर देखते हैं कि इसकी साइज क्या है। शहर तो बन रहा है, तो कितना बड़ा शहर बन के तैयार हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि 920 स्क्वायर किलोमीटर का यह शहर बन के तैयार हो रहा है। 920 स्क्वायर किलोमीटर। आप देखिए मुंबई, मुंबई की हम साइज देखेंगे तो उसकी साइज अलग है, वो धुलेरा से कम है। और ये जो अहमदाबाद से धुलेरा, इसकी जो साइज, इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 109 किलोमीटर है। भारतमाला एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जिसमें पूरे भारत को रोड के द्वारा एक माला बनाकर जोड़ा गया है। इसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो यहां से कनेक्टेड होकर निकल रहा है और इस डीएमआई से धोलेरा को जोड़ा गया है, जिससे कि 360 डिग्री कनेक्टिविटी धोलेरा को मिले। तो इस तरीके से उसकी प्लानिंग है। हम बात कर रहे थे साइज की, मुंबई 603 स्क्वायर किलोमीटर में है, अहमदाबाद 505 स्क्वायर किलोमीटर में है। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर 728 स्क्वायर किलोमीटर में बना है, जबकि धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर बन के तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अच्छा, एक और काम करिएगा, आप जब गूगल पे जाएंगे तो आप अपना जहां से हैं, जिस शहर से भी आप हैं, उस शहर का आप साइज डालिएगा तो उसमें आपको लिखा आएगा कि ये कितने स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर का है। तो आपको पता लगेगा कि धोलेरा जो है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का 91,920 हेक्टेयर के अंदर ये शहर बन के तैयार हो रहा है। 2.5 लाख एकड़ में ये शहर बन के तैयार हो रहा है। तो बहुत बड़ा एक इसके लिए गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट की है, लैंड प्रोवाइड की है, जिससे कि बहुत प्यारा शहर बन के तैयार हो। अब हम बात करते हैं शहर की टाइमलाइन की, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की एक अपनी यात्रा होती है। कब स्टार्ट हुआ, किस कब कब क्या प्लानिंग्स हुई, कौन से अप्रूवल्स मिले, तो हर चीज की एक अपनी टाइमलाइन होती है। तो ऐसे धुलेरा की भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइमलाइन है, बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो टाइमलाइन है अपनी, तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि 2009 के अंदर आप देखिएगा, 2009 के अंदर एक एक्ट बना। भारत सरकार ने और राज्य सरकार, गुजरात सरकार ने, दोनों ने मिलकर एक एक्ट बनाया है शहर को बनाने के लिए, और उसका नाम रखा गया क्या? धुलेरा एसआईआर, एसआईआर एक्ट बना। और इस एसआईआर एक्ट के अंतर्गत ये रखा गया कि हम एक ऐसी जगह सेलेक्ट करेंगे जो बिल्कुल बैरन लैंड हो, जहां पर एग्रीकल्चर लैंड ना हो, जहां पर उपजाऊ जमीन ना हो, अनउपजाऊ जमीन हो, और जहां पर किसी भी प्रकार की कोई चीज ना हो। तो उस जगह को सिलेक्ट किया गया, और उस जगह में आप देखेंगे जो डिक्लेयर 2009 के अंदर आप देखेंगे यहां पर डिक्लेयर किया गया धुलेरा एसआईआर। धुलेरा एसआईआर डिक्लेयर कर गए 2009 में, और वो जगह डिसाइड कर दी कि हम कहां पर धुलेरा एसआईआर बनाएंगे। तो इस तरीके से इसकी पूरी टाइमलाइन चल रही है 2009 के अंदर। फिर इसको मई 2009 में ही आप देखेंगे क्या किया, इसकी मास्टर डिजाइन करने के लिए किसको दिया गया? हेल्क्रो कंपनी को काम दिया गया। हेल्क्रो कंपनी को इसका काम दिया गया। तो हेल्क्रो कंपनी ने इसकी पूरी मास्टर डिजाइनिंग की है, इसकी एक एक इंच की प्लानिंग हेल्क्रो कंपनी ने की है। और जब आप इसका मैप देखेंगे तो इस मैप में जो 12 जोन बने हैं, सॉरी 15 जोन जो बने हैं, जो मल्टी कलर का, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी की सारी प्लानिंग हेल्क्रो ने की है। और इस हेल्क्रो कंपनी को आप जूम करके देखिएगा, आप गूगल करके देखिएगा, उस पर आपको पूरा दिखेगा कि ये ये जो कंपनी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मैप डिजाइनिंग कंपनी है, जो पूरा का पूरा मास्टर प्लानिंग करती है प्रोजेक्ट की। तो ऐसी कंपनी ने धोलेरा की मास्टर प्लानिंग की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फरवरी 2010 में आप देखेंगे एक धोलेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। फिर आप देखेंगे 2012 में धोलेरा वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ, पेपर्स वर्क हुए, बहुत सारे अप्रूवल्स मिले। फिर आप देखेंगे 2013 के अंदर
अक्टूबर 2013 में पूरे शहर की टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई कि हम धोलेरा के अंदर जो शहर बनेगा उसको पूरा टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया गया। कितने टाउन प्लानिंग है, फिर उसकी 27 सब टाउन प्लानिंग बनाई गई। तो ये अक्टूबर 2013 के अंदर प्लान हुआ। अब इसको आप देखिएगा। उसके बाद जब हम जाएंगे तो मार्च 2015 में इसकी इंजीनियरिंग डिजाइन करने का जो काम दिया गया वो एकॉम कंपनी को दिया गया। और एकॉम कंपनी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि इसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग डिजाइनिंग की है, तो उस कंपनी को इसका काम दिया गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2016, मार्च 2016 में टेंडर दिया गया काम के लिए। और टेंडर किसको दिया गया आप सभी जानते हैं। उस कंपनी का नाम ज्यादा था, आप सभी ने सुना हुआ एल एन टी। एल एन टी एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी को 22 किलोमीटर एरिया का काम दिया गया विथ एबीसीडी बिल्डिंग के साथ। तो ये टेंडर हुए। और जनवरी 2018 में यहां पर पहली जेसीबी धरातल पे उतरी। और 2017 से यहाँ पे काम चालू हुआ और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे काम चालू हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन आता है कि धोलेरा को बना कौन रहा है, कौन सी कंपनी है जो धोलेरा को बनाने का काम कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आज ये धोलेरा है, आज ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कल को मान लीजिए ये प्रोजेक्ट मोदी जी चले गए, मोदी जी की सरकार चेंज हो गई, बीजेपी चली गई, कांग्रेस कोई भी पार्टी आ गई, तो क्या ये धोलेरा बंद तो नहीं हो जाएगा, इसका काम तो नहीं रुक जाएगा, या हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कहीं डूब तो नहीं जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि मोदी जी का प्रोजेक्ट। तो आपसे ये बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कभी बंद होने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जो आप स्लाइड देख रहे हैं, तो ये उसका उसका आंसर है इस क्वेश्चन का। आप जो भी आपसे क्वेश्चन करें, अरे नहीं वो तो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, कल को मोदी जी हार जाएंगे या बीजेपी चली जाएगी तो ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, तो उनको हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि सर ये देखिए, इस स्लाइड को हमें दिखाना है कि इस शहर को बनाने का जो काम है वो एक अथॉरिटी है, एक कंपनी है जिसका नाम है DIDCL, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, एक कंपनी है। और ये कंपनी किसने बनाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी को बनाने वाले जो हैं वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब गुजरात सरकार, भारत सरकार और गुजरात सरकार के ज्वाइंट वेंचर में ये कंपनी बनी DIDCL। और यही कंपनी पूरे धोलेरा को बनाने का काम कर रही है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, जो इसके हेड हैं, वो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, कोई पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। इस पूरी कंपनी के जो अधिकारी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, अधिकारी हैं, वो सब IAS IPS अधिकारी हैं। आप समझिए मेरी बात। तो ये बहुत बड़ी बात, आप इसको गूगल करिएगा, DIDCL चेयरमैन, तो आपको पता लगेगा मिस्टर संदीप आर्य जी हैं, तो वो पता लग जाएगा आपको, उसमें पूरी चीज आ जाएगी। तो इस तरीके से पूरे धोलेरा को बनाने का काम जो कर रही है वो DIDCL कर रही है। उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को जो मैनेजर है, इसका प्रोग्राम मैनेजर है कि कैसे क्या करना है, कहां पे क्या बनना है, तो वो एकॉम कंपनी है जिसने इसकी इंजीनियरिंग डिजाइनिंग की है, तो वो पूरा इसको मैनेज कर रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो आपको पता लग गया है कि कोई भी सरकार आए चाहे जाए, इस प्रोजेक्ट को अब ये रुकना नहीं है। अभी आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्टोरी सुनी होगी, एक उन्होंने कविता लिखी थी, एक वो संसद में बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, हम रहें चाहे ना रहें, ये देश रहना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा ये पंक्तियां। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे सरकार आए चाहे जाए, चाहे कोई प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई कोई दूसरा नेता आए, धोलेरा बनता रहेगा।
धोलेरा का काम नहीं रुकने वाला। क्यों? क्योंकि इस शहर को स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर रखा गया है। और ये क्यों रखा गया? मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली हैंडल होते हैं। उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो सीधा डायरेक्ट कहां से डील होते हैं, हैंडल होते हैं? वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। जैसे एक एक प्रोजेक्ट है मेट्रो का, तो मेट्रो का प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट आए कोई भी चाहे तो उसमें उसका काम नहीं रुकता है। तो ऐसे ही ये धोलेरा भी ये बन रहा है, बनेगा और बन चुका है बहुत कुछ। तो अब ये काम नहीं रुकेगा। इसके लिए जो फंड आना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 49% फंड दे दिया, पैसे भी आ चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है 51% वो लैंड का है, वो लैंड भी आ चुकी है। सब कुछ हो चुका है, अप्रूवल सब कुछ, परमिशंस, और अब ये शहर बनना चालू हो चुका है। अब हमें ये चाहिए कि इस शहर को जल्दी से जल्दी विजिट करें, देखें और अपना इन्वेस्टमेंट करें। देखिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है रियल एस्टेट में, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद कर वेट करें। देखिए इन्वेस्टमेंट करके वेट करें, देख कर वेट नहीं करना। नहीं तो लोग कहेंगे चलो यार आज नहीं कल लेंगे, परसों लेंगे, एक साल बाद लेंगे। नहीं, जो लेना है अभी ले डालो। धोलेरा आज आपके अपने बजट में है, कल आने वाले 2025-26 में 2 साल के अंदर हमारे बजट से बाहर चला जाएगा, फिर हम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है वो तुरंत विजिट करिए। विजिट करने के बाद जो भी आपका बजट है उसमें आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, और जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आप उनको तुरंत कांटेक्ट करिए। अब धोलेरा अपने चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को लेके डेवलपमेंट चल रहा है। एयरपोर्ट का काम बहुत बड़े लेवल पे, आज हम लोग गए थे, एक्सप्रेस वे जो अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेस वे बहुत बड़े लेवल पे बन चुका है। तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो ये हमारा एक स्लाइड, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये जो आप खूबसूरत सा रंग बिरंगा सा आप ये जो धोलेरा का मैप देख रहे हैं, ये 15 जोन है। इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल है, आपका नॉलेज एंड आईटी जोन है, पब्लिक फैसिलिटी जोन है, रेसिडेंशियल है, हाई राइज बिल्डिंग्स का यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग ही जोन बनाया है, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, लॉजिस्टिक जोन है, सिटी सेंटर है। यहाँ पर आपको हर तरीके की शॉपिंग और हर तरीके की फैसिलिटी के लिए एक अलग सिटी सेंटर बनाया जा रहा है। जितना भी आप ब्लू कलर देखेंगे इट इज अ सिटी सेंटर्स। और आप इसकी गाइडलाइंस, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनसे कहिएगा कि 572 पेज की एक धोलेरा की गाइडलाइंस है। आप उनसे कहिएगा कि उन्हें मंगाएं और उसको स्टडी करो कि इतनी प्यारी मतलब प्लानिंग हो रही है धोलेरा को लेके। तो इस पूरे शहर के अंदर हम रेसिडेंशियल को बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं धोलेरा के अंदर रहूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धोलेरा में जो रेसिडेंशियल का जो एरिया है वो मात्र 11% है। इतने बड़े क्षेत्रफल में धोलेरा जो बन रहा है उसमें से मात्र 11% ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें मात्र 20 लाख लोगों को रहना है। और अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम उस 20 लाख में होने वाले हैं, क्या हमारा नंबर उस 20 लाख में है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं भी 20 लाख में आऊं, मैं भी रहूं वहां पे, मेरा भी एक सपनों का घर हो, मेरे बच्चों का भविष्य वहां पे सुनहरा सुरक्षित हो, तो आप बिना देर किए इस चीज का डिसीजन लीजिए, आइए प्लानिंग करिए, और आप अपने जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे आप कोऑर्डिनेट करिए और यहाँ पर विजिट का प्लान फटाफट कीजिए। तो ये पूरा का पूरा धोलेरा बन के तैयार हो रहा है इस तरीके की मास्टर प्लानिंग में। इस शहर के द्वारा यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आएंगी, यहां पर जो कंपनियां आएंगी, उन कंपनियों से डायरेक्टली, उन इंडस्ट्रियों से डायरेक्टली 8 लाख 8.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डायरेक्ट 8.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी इस धोलेरा के साथ। और इनडायरेक्ट जॉब की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितनी जॉब्स यहां पर होंगी। अभी धोलेरा के अंदर एक इंडस्ट्री चालू हो गई है जिसका नाम है रिन्यू पावर, टाटा की कंपनी है रिन्यू पावर, जो कि 100 एकड़ के अंदर बन चुकी है। उसमें लगभग ये मान के चलिए 500+ वर्कर काम कर रहे हैं, और ये तो डायरेक्ट है, और इनसे इनडायरेक्ट बहुत सारे लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं।
तो ऐसी अभी सेमीकंडक्टर का प्लांट चालू होने वाला है इस बारिश के बाद, वहां पे इंडस्ट्री चालू होने वाली है, तो वहां पर तो 50,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी, उसके बाद इनडायरेक्ट हजारों लाखों जॉब्स आएंगी। तो इसलिए आपको ये चीज देखनी है कि हम, हमारा नंबर कब लगेगा, हम कब आगे आएंगे। तो हमें आगे आने की जरूरत है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। पूरे धोलेरा को जो डिवाइड किया है वो 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया है। अब देखो दोस्तों, समझो इस चीज को कि पूरा शहर 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। गवर्नमेंट ने पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप कर रही है। अब इस 920 स्क्वायर किलोमीटर में से गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग स्कीम लगाई है, वो 422 स्क्वायर किलोमीटर में लगाई है। क्यों लगाई? क्योंकि 422 स्क्वायर किलोमीटर को वो डेवलप करेगी, बाकी का जो एरिया है उसको ग्रीनरी के लिए छोड़ा गया है। अब ग्रीनरी का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां कुछ बनेगा नहीं। ग्रीनरी का मतलब है कि वहां पर बहुत सारे फिल्म सिटी बनेगी, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जोन वहां पे लाएंगे, बहुत सारी चीजें बनेगी वहां पे। बहुत सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, बहुत सारी चीजें वहां पे होंगी, उसकी पूरी प्लानिंग है। वो एक अलग चीज है। तो आप डेवलपमेंट की बात करें तो धुलेरा को गवर्नमेंट ने 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया है, और ये 6 टीपी जो हैं ये अपने आप में यूनिक है, और इसकी जो प्लानिंग है टाउन प्लानिंग, वो मिल्टन केन्या से ली गई। मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। अब इन 6 टीपी को गवर्नमेंट ने 27 सब टीपी में डिवाइड कर दिया। इतना बड़ा शहर बन रहा है तो 27 सब टीपी में डिवाइड किया। अब इसके बाद हम देखेंगे धोलेरा जो बन रहा है वो कितने फेसेस में बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। तो धोलेरा जो बन रहा है वो 3 फेसेस में बन रहा है। पहला फेज हमारा बन के तैयार हो चुका है। फर्स्ट फेज इज ए कंप्लीट, जिसको हम एक्टिवेशन एरिया कहते हैं। जो वीडियोस आपने देखी होंगी, रिवर बन चुकी है, रोड्स बन चुकी, इंडस्ट्री लग चुकी है, तो वो एरिया गवर्नमेंट ने डेवलप कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड फेज गवर्नमेंट डेवलप करेगी, उसके बाद थर्ड फेज करेगी। इस शहर की अगर हम किलोमीटर में एक डिस्टेंस देखें तो 35 किलोमीटर बाय 37 किलोमीटर का ये पूरा शहर बनके तैयार हो रहा है। अगली स्लाइड पे हम जाते हैं कि आप देखेंगे इस पूरे शहर को इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के द्वारा बनाया जा रहा है। हम कहते हैं कि हमारा धोलेरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, यहाँ पे दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बन रहा है। तो उसका कारण क्या है, क्यों बन रहा है? तो उसका रीजन ये है कि ये जो शहर बन रहा है ये इंटरनेशनल बेंचमार्किंग करके इसको बनाया जा रहा है। धोलेरा के अंदर जो रोड्स बने हैं उन रोड की आप डिजाइन देखो कैसे हैं, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर में है। सेम टू सेम डिजाइन धोलेरा में लिए। वाटर एंड वेस्टेज वाटर कलेक्शन का जो सिस्टम है वो कहां से लिया है? वो लिया है सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग से। स्ट्रॉन्ग वाटर का जो सिस्टम वो कहां से लिया है? ब्रुसेल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क से लिया गया है। अर्बन प्लानिंग, शहर कैसे होने चाहिए, लंदन, चिकागो, मिल्टन केन्या से लिया गया है। दोस्तों ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आप थोड़ा सा इस पर मेहनत करिएगा। आप इसको गूगल जरूर करना, और गूगल करके देखना कि मिल्टन केन्यास की जो टाउन प्लानिंग है, जो वहां के हाउसेज हैं, घर हैं, उनकी कैसी प्लानिंग है, तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो उस तरीके की पूरी प्लानिंग धोलेरा में हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं पावर एंड आईटीसी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो शहर है एक क्राइम फ्री सिटी है, यहां पर क्राइम कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जा रहा है। सॉरी, कैसे? इस शहर के अंदर सेंसर लग रहे हैं, स्कैडा सेंसर, एआई टेक्नोलॉजी के सेंसर, कैमरास लग रहे हैं, जो कि पूरे आदमी को, एआई जो कैमरा होते हैं ना, सेंसर, वो पूरी इंफॉर्मेशन व्यक्ति को स्कैन करके बता देते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग हो रही है। तो ये जो पावर एंड आईटीसी की जो बेंचमार्किंग कहां से की गई है, सिंगापुर, लंदन, कनाडा और डेनमार्क से की गई है। सॉलिड वेस्टेज, यहां पर धोलेरा में जो इंडस्ट्रीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी, उनमें से जो वेस्टेज निकलेगा, हमारे घर में जो वेस्टेज कचरा निकलता है, वो उसको रिसाइकिल करके रीयूज करने का सबसे सॉलिड तरीका कहां पे है? तो वो तरीका है ब्रुसेल्स, शिकागो और न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क में। तो वो सारी की सारी टेक्निक धोलेरा में रख ली। तो ये धोलेरा जो है ये इन सब की क्वालिटीज लेकर
एक बेहतरीन, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो रही है, बेहतरीन शहर बन रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर धुलेरा के अंदर बन रहा है। अब हम अगली बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आप इस चीज को समझिएगा, किसी भी शहर, किसी भी देश की तरक्की, उसकी ग्रोथ, उसका भविष्य निर्भर करता है उसकी कनेक्टिविटी पे। अगर कनेक्टिविटी सॉलिड है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है, तो ये आप समझ लीजिए बहुत कम टाइम में वो देश, वो शहर बहुत बड़े लेवल पर तरक्की कर लेती है। तो ये जो शहर बन रहा है, आप देखिए कि 5 प्रकार की लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी इस शहर को मिल रही है। एयरपोर्ट, आप ये समझिएगा कि एयरपोर्ट अहमदाबाद से, अभी धोलेरा जो एयरपोर्ट बन रहा है वो 80 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर अहमदाबाद में ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर भी 80 किलोमीटर पास में, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर प्लस कार्गो का भी बन रहा है। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्लानिंग है। ऐसे ही गवर्नमेंट करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर सकती है, तो आप सोचिए कि उसकी कितनी बड़ी प्लानिंग होगी। तो अगर हम उसकी प्लानिंग को समझ गए, तो ये मान के चलिए कि आनंद आ जाने वाला है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल रही है, 250 मीटर चौड़े रोड धोलेरा के अंदर बन रहा है, 37 किलोमीटर का पूरा एक एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो रहा है। तो आपने दुबई में, आप कभी गूगल करिएगा, दुबई में एक शेख जायद रोड है जो 20 दुबई में से निकला है, और उसके आजू बाजू हाई राइज बिल्डिंग्स, सेम उसके तर्ज पे ये एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो रहा है। एक्सप्रेस वे 18 मीटर से लेकर 250 मीटर के बेहतरीन रोड्स धोलेरा के अंदर यहां पे बन रहे हैं। अहमदाबाद से धोलेरा 6 लेन का रोड बन के तैयार हो रहा है, और धोलेरा के अंदर, धोलेरा एसआईआर के अंदर 250 मीटर चौड़ा रोड बनेगा। इसको आप देखिएगा, बहुत शानदार प्लानिंग। मेट्रो की कनेक्टिविटी, अहमदाबाद से धोलेरा मेट्रो का अनाउंसमेंट हो चुका है, सारी परमिशंस मिल चुकी हैं, अप्रूवल्स आ चुके हैं, न्यूज़पेपरों में आ चुका है। और मेट्रो कौन सी? वंदे मेट्रो प्रोजेक्ट। आप देखिएगा, पहली बार इंडिया में मेट्रो में वंदे मेट्रो लॉन्च कर रहे हैं। कहां से? धोलेरा से। अच्छा, आप एक देख चीज देखिए, बुलेट ट्रेन, आपने बहुत सुना होगा बुलेट ट्रेन का। सबसे पहले बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई चालू होने वाली है। उसकी बहुत बड़ी काम हो चुका है, लगभग 80% काम हो चुका है। और पहली बार इंडिया में वंदे मेट्रो चलने वाली है, वो भी अहमदाबाद से ढोलेरा। तो गुजरात में सब कुछ हो रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टेचू, यूनिटी ऑफ स्टेचू, 182 मीटर्स की। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटी कहां बन रही है? धोलेरा गुजरात में बन रही है। तो धोलेरा गुजरात एक अलग ही चीज है। यहाँ की हवा में जादू है, यहाँ की हवा में बिजनेस है दोस्तों। तो आप एक बार गुजरात आइए, कुछ कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अमिताभ बच्चन का एक स्लोगन है ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको आप आइए, इस अपॉर्चुनिटी को लीजिए, कैच करिए। और इस तरीके से मेट्रो बन रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहां पे बन के तैयार हो रहा है, स्पेशल मालवाहक गाड़ी, डबल डेकर ट्रेन, इसके लिए स्पेशल रेल का रूट डाला जा रहा है, जिसपे 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ट्रेन चलने वाली है। और उसके बाद नियर बाय धोलेरा, धोलेरा के भावनगर के पास में एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीएनजी सी पोर्ट, बंदरगाह स्पेशली डेडिकेटेड फॉर धोलेरा के लिए बन रहा है। 2022 में मोदी जी ने इसका फीता काटा था, इसकी भूमि पूजन की थी। तो ये भी बन रहा है। तो इस तरीके से बेहतरीन कनेक्टिविटी दोस्तों इस धोलेरा के लिए बन रही है। अगला हम बात करते हैं, धोलेरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्लग एंड प्ले मॉडल पे होने वाला है। प्लग एंड प्ले मॉडल पहली बार इंडिया में ये लॉन्च हो रहा है। ऐसा अभी तक पूरे भारत में कहीं किसी भी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेडी टू पोजीशन, गवर्नमेंट आपको इनवाइट तब कर रही है जब आप आइए यहां पे। मैंने रोड्स बना दिए, आपके लिए वाटर की व्यवस्था कर दी,
आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे दी, आपके लिए सभी प्रकार के ड्रेनेज, सभी प्रकार की यूटिलिटीज आपको सब बना दी। आप आइए, अपनी जमीन खरीदिए और रहना चालू कर दीजिए। इट इज अ प्लग एंड प्ले मॉडल। ये पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रहा है दोस्तों, तो ये धोलेरा में हो रहा है। अब आप देखेंगे यहां पर रोड्स बन चुके हैं, यहां पर साइकिल ट्रैक बन चुका है, यहाँ पे फुटपाथ फुटपाथ बन चुके हैं वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। यहाँ पे ट्रीज लग चुके हैं, हर रोड पर अलग अलग ट्रीज हैं। प्लानिंग देखिए, हर रोड पर अलग अलग ट्रीज हैं। और अभी तक इन्होंने जितना एरिया डेवलप किया है उसमें 70,000, 70,000 ट्रीज गवर्नमेंट लगा चुकी है। और उसमें पानी देने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ड्रिप सिस्टम है, ऑटोमेटिक पानी मिलता है हर ट्रीज को। प्लांट्स बहुत शानदार हो गए हैं, आप आइएगा विजिट करने, फोटोज में देखिएगा। प्लांट्स यहां पे लग चुके हैं, 100% रेन वाटर कलेक्शन। अभी आपने सुना गुजरात में बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन आप जब धोलेरा जाएंगे तो आपको वहां धोलेरा में पानी बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आर्टिफिशियल कैनाल बनाई है और रोडों के नीचे जो बड़े बड़े ट्रंक डाले हुए हैं, पूरा पानी बारिश होती है रोडों पे आता है, रोडों से 5 मिनट के अंदर वो उन ट्रंक में जाता है और ट्रंक से सीधा ओवरफ्लो होकर रिवर में जाता है, और रिवर से पानी जो है ओवरफ्लो होकर समुद्र में चला जाता है। कितना प्यारा सिस्टम बनाया है, कभी पानी की दिक्कत आएगी ही नहीं। तो ये बहुत शानदार ड्रेनेज सिस्टम ये धोलेरा के लिए दिया जा रहा है। और जहां जहां ड्रेनेज सिस्टम गवर्नमेंट ने बना दिया वहां पानी बिल्कुल नहीं भरता, और आगे उसका काम चल रहा है। तो इस तरीके से चीजें यहां पे हो रही हैं। अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं। आप देखेंगे रोड एंड इसकी सर्विसेज बहुत शानदार हैं। 18 मीटर से लेकर 70 मीटर के रोड्स यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत फास्ट एक्सप्रेस भी बन रहे हैं। इस पूरे शहर को डीएमआईसी से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे शहर की कनेक्टिविटी के लिए अहमदाबाद से जो सरदार पटेल पटेल रिंग रोड, एसपी रिंग रोड निकला है, उससे इसकी कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो बहुत शानदार तरीके की यहाँ पर धोलेरा में रोड्स की सर्विस आपको मिलने वाली है। अगली हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में जो यूजेबल चीजें होती हैं, जो जरूरतमंद चीजें होती हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको हर 400 मीटर, 800 मीटर और 4,000 मीटर पे आपको मिलने वाली है। मान लीजिए आपका किराना खत्म हो गया, आपके घर का सामान खत्म हो गया, आपको जाना है नियर बाय 400 मीटर पे जाइए, आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको रोज जिम करना है तो जिम करने के लिए क्या करेंगे, आप नियर बाय देखेंगे तो आपको 400 मीटर पे जिम मिल जाएगी। ग्रोसरी का सामान खत्म हो गया है तो हर 400 मीटर पे, आपकी स्टेशनरी का सामान खत्म हो गया तो आपको हर 400 मीटर पे, तो हर 400 मीटर पे आपको जो चीज यूज, डेली यूज होने वाली चीजें होती हैं वो मिलेगी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो सप्ताह में एक बार चीज यूज होने वाली चीज होती है हमारे जीवन में, जैसे आपको पार्क जाना है फैमिली के साथ पिकनिक मनाने, तो आपको हर 800 मीटर पे मिलेगा। आपको मॉल शॉपिंग करने जाना है, रोज तो आपको जाना नहीं है, तो आप मॉल्स जाएंगे तो आपको हर 800 मीटर पे मॉल मिलेगा। नर्सिंग होम्स जाना है, तो इस तरीके से चीजें आपको हर 800 में मिलेंगी। हर 4,000 मीटर पे आपको बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी, जहां आप अपनी फैमिली के साथ कभी कभार आप जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग यहाँ पे धोलेरा में, इन्वायरमेंटल सोशल प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिया जा रहा है। हम बात करते हैं कि जो हम धोलेरा के अंदर रहने वाले हैं, वहां का जो वाटर सिस्टम है, वो वाटर सिस्टम रेन वाटर कलेक्शन करके उस पानी को, जो WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं धोलेरा में, वो वहां पर जाएगा। वहां से वाटर रिसाइकिल होकर, पूरा साफ होकर, एकदम प्योर होके, हेल्दी होकर, वो आपको हर आपके घर में मिलने वाला है। सेम पीएच का वाटर आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको आरओ लगाने की जरूरत, आपको मशीन लगाने की जरूरत धोलेरा में नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपको अच्छा पानी, प्योर और हेल्दी वाटर आपको मिलेगा। अब इसके बाद आपके घर में जो वेस्टेज निकलेगा, जो कचरा निकलेगा, जो गंदगी निकलेगी, वो उसको एक अलग चीज दी है, उसकी ड्रेनेज अलग है। वो जो आपका यूजेज वाटर है
उसको अलग तरीके से रखकर उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक वो जाएगा, वहां पे वो रीयूज रिसाइकिल होके रीयूज किया जाएगा, उससे अलग चीजें बनाई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्री से जो केमिकल निकलेंगे, जो वेस्टेज निकलेगा, वो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, वो वहां से रीयूज कर रिसाइकिल करके वहां पे रीयूज करके गैस बनाएंगे। तो इस तरीके की पूरी प्लानिंग आप देखेंगे धुलेरा के अंदर चल रही है, जो कि इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन के तैयार हो चुके हैं, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बन के तैयार हो चुके हैं। हम बात करते हैं धुलेरा के अंदर 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है, जितना एक बिहार स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है उतना तो सिर्फ एक शहर के लिए बना रहा है। आप देखिए, सिर्फ एक शहर के लिए, और ये पूरा शहर सस्टेनेबल है, आत्मनिर्भर शहर बन रहा है। यहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाएगा, वाटर रिसोर्सेस खुद के हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर हर तरीके की चीज यहां पे तैयार हो रही है। तो ये सोलर पार्क यहां पे बन के तैयार हो रहा है, और इसमें से बहुत बड़ा सोलर पार्क बन के तैयार हो चुका है महादेवपुरा गांव में, जो धोलेरा से लगा हुआ है। धोलेरा जो 22 गांव है उनके अंदर आ रहा है। इस शहर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। जो इंडस्ट्रीज आप देखेंगे यहाँ पर, ड्राई इंडस्ट्रीज जो बहुत कम मात्रा में पॉल्यूशन करती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, जिसमें एयर स्पेस एंड डिफेंस। अभी आपने एक सुना होगा, निर्मला सीतारमण जी का वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पे C295 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगी धोलेरा में। उसके लिए लैंड रिजर्व हो चुकी है, उसकी भी परमिशन हो चुकी है। हैवी इंजीनियरिंग का यहाँ पे काम चलेगा, ऑटो एंड ऑटोज का यहाँ पे काम चलेगा, सोलर इंडस्ट्रीज आप मैंने बताया, फार्म फार्मास्यूटिकल्स का यहाँ पे काम चलने वाला है, इंडस्ट्रीज आने वाली है, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी आपको मैंने बताया टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप कंपनी में मिलकर यहाँ पे चिप बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लग रही है। आईटी एंड आईटी का बहुत बड़ा हब धोलेरा बन रहा है। तो इस तरीके से सारी चीजें आ रही हैं। बहुत सारी कंपनी आप देखेंगे यहाँ पे आ चुकी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे एमओयू साइन हो चुके हैं, टेंडर्स हो चुके हैं, है ना। रिन्यू का तो ऑलरेडी बहुत बड़ा सेटअप हो चुका है, टाटा और ताइवान मिलकर सेमीकंडक्टर लगा रहे। टोरेंट पावर के सब स्टेशन आपको धोलेरा में जगह जगह देखने को मिलेंगे। एचपी का पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलेगा, चिरपाल अवाडा, वेदांता, पॉलीकैब, ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पे कंपनियां आ चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज धोलेरा के अंदर, धोलेरा एक ऐसा शहर है जिसको प्लेटिनम रेटेड अवार्ड मिला है सिर्फ उसकी प्लानिंग पे। दुनिया में दो ही ऐसे शहर है माय डियर फ्रेंड्स जिसको प्लेटिनम रेटेड अवार्ड मिला है। एक तो वो है वाशिंगटन डीसी, जिस शहर को बनने के बाद प्लेटिनम रेटेड अवार्ड मिला, लेकिन धोलेरा एक ऐसा शहर है जिसकी मास्टर प्लानिंग पे ही उसको प्लेटिनम रेटेड अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से ये पूरा शहर बन के तैयार हो रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं उस पर गवर्नमेंट आए दिन अपने अपने पिक्चर्स इमेजेस यहाँ पे डालता रहता है। तो ये धोलेरा के एयरपोर्ट के और एक्सप्रेस वे के इमेजेस हैं। आपने ये जो प्रेजेंटेशन देखा सुना, ये ऑर्गेनाइज बाय नेस्टोरिया ग्रुप है, जो धोलेरा में डेडिकेट होकर काम कर रहा है, प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट में धोलेरा पे काम कर रहा है। आप जब भी विजिट करेंगे तो आपको धोलेरा विजिट जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, वो नेस्टोरिया ग्रुप के माध्यम से आपको मिलेगी। आपको जिन्होंने इन्वाइट किया है आप उनसे प्लानिंग करिए, प्लानिंग करने के बाद आप आइए। आपको अहमदाबाद तक आना है, अहमदाबाद के बाद हमारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस रहेगी, आपको यहाँ पे स्टे प्लस फूड की भी यहाँ पे व्यवस्था रहेगी। पूरा आपको समझाया जाएगा और आपका जो बजट होगा, आपका जो पर्पज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कैसे, जो भी आपका पर्पज है, बजट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप यहाँ पे कुछ अपना निवेश कर पाए, सुरक्षित निवेश कर पाए। तो ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन आपने देखी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो आज के हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे हम चर्चा करते हैं कि आज उनको प्रेजेंटेशन कैसा लगा और
क्या कुछ आज नई शिफ्टिंग मिली, क्या कुछ जो हमारे नए गेस्ट हैं किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं और हम एक दूसरे से बात करना चाहेंगे। जी, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई डाउट्स हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। तो जसपाल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो जसपाल जी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपनी वीडियो ऑन कर लिएगा, मैं आपको देखना चाहूंगा। जसपाल जी, आपको मैं अनम्यूट करना चाह रहा हूं। जी, जसपाल जी मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूं। जी सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? जी जसपाल जी, कैसे हैं हाँ सर? जी। आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। यू आर फ्रॉम सर? आई एम फ्रॉम पंजाब, जलंधर। क्या बात है सर, वेरी गुड, वेलकम सर। या थैंक यू। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ 40-50 लाख के करीब रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करूँ वहाँ पे। जी 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 जी। तो आप उसके लिए मेरे को सजेशन वगैरह भेज देना, चाहे ईमेल पे या जी व्हाट्सएप पे। जी जी आई बिल्कुल। हैव कम हियर थ्रू मिस शिवांगी, ओके। जिन्होंने कांटेक्ट किया था मेरे से। डन तो डन। आप उनके थ्रू मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल्स डेफिनेटली। की, वो प्रॉपर्टी आपको की, वो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भेज देना। बिल्कुल डेफिनेटली, आपकी जो पर्पस है, आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगी, जिससे कि आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा उसका अप्रिशिएशन मिलेगा। तो आपको या मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए चाहता हूँ, मैंने कोई कंस्ट्रक्शन अभी वहाँ पे जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जी फॉर जी। इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली। हाँ ठीक, बहुत अच्छा मिल जाएगा। आप तो मैं आपको सारी, आपके जिन्होंने आपको कनेक्ट किया उनको मैं सारी डिटेल्स भेज दूंगा, वो आपको सेंड कर राइट। देंगे। ठीक है सर? बिल्कुल राइट, सर। श्योर श्योर, थैंक थैंक यू। यू, हैव गुड टाइम, थैंक यू, बाय। थैंक यू। तो आप में से कोई और बात करना चाहेंगे तो हम इस मीटिंग को आज यहीं पे एंड करते हैं। और आपने सभी ने अपना समय दिया। आप और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हम मिलकर डिस्कस करेंगे, प्लानिंग्स करेंगे, एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे कि सभी को बेनिफिट्स हो। तो आइए चलिए, आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। और आप सभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट्स। कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन।